15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का पर्व है, लेकिन जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति, धर्म की स्वतंत्रता और मानवता के उत्कर्ष का प्रतीक बन जाता है। भारत की पवित्र भूमि पर जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सूरज उगा, तब वह केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि वह युगों पुरानी उस पुकार का उत्तर था जिसे हमारे ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने सदियों से उच्चारित किया था। श्री राम ने लंका विजय के बाद रावण से युद्ध करके धर्म की पुनः स्थापना की थी। ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्याय के विरुद्ध युद्ध कर भारतवर्ष को धर्म, सत्य और संस्कृति की धरती के रूप में पुनः स्थापना की। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और यह स्वतंत्रता का दिन प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भारत की आत्मा पर गुलामी का बोझ पड़ा, तब राष्ट्र के भीतर छिपे देवत्व ने सत्य संकल्प से प्रेरित होकर जन जन में स्वाधीनता का दीप जलाया। भगवान शिव की तरह जिन्होंने विष पीकर भी सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही हमारे बलिदानी महापुरुषों ने अत्याचारों को सहन कर देश के लिए प्राण तक अर्पित किए। जिस तरह भगवान विष्णु ने हर युग में पृथ्वी की रक्षा हेतु अवतार लिया, उसी प्रकार हर युग में भारत भूमि पर गांधी, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर, तिलक जैसे दिव्य आत्माएं प्रकट हुई, जो भगवान की प्रेरणा से इस धरती पर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतरित हुई। 15 अगस्त का सूरज जब उगता है तो वह हमें यह स्मरण कराता है कि भारत की आत्मा केवल संविधान से नहीं, बल्कि भागवत गीता, वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत की मूल चेतना से जुड़ी है। जिस धरती पर गंगा बहती है, जहाँ कैलाश पर शिव विराजते हैं, जहाँ द्वारिका के सिंहासन पर श्री कृष्ण ने धर्म की नीतियाँ रची, जहाँ अयोध्या में रामराज की परंपरा चली, उस भारतवर्ष की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, वह एक आध्यात्मिक घोषणा है, पुनः अपने दिव्य गौरव को प्राप्त करने चला है। क्या यह केवल संयोग है कि भारत की स्वतंत्रता रात्रि को मिली जब चारों ओर अंधकार था, और उसी अंधकार में भारत माता के माथे पर दीपक की तरह स्वतंत्रता का तिलक सजा? यह वही क्षण था जैसा क्षण त्रेता युग में था, जब प्रभु राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। तब भी संपूर्ण नगर दीपों से जगमगा उठा था, और आज़ादी की रात भी भारतवासियों ने अंतर्मन में दीपावली जैसा प्रकाश ले आई। जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो वह केवल राष्ट्रगीत नहीं, वह देवी दुर्गा की वंदना है, भारत माता के उस रूप की स्तुति है जो हाथों में शस्त्र लिए हुए अपने पुत्रों की रक्षा करती है। इस दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वह उस प्रत्येक हृदय में है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित है। भारत की आज़ादी केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, वह एक आध्यात्मिक तपस्या का फल है। ऋषियों की साधना, गुरुओं की कोशिश, गुरुओं की शिक्षा, संतों की वाणी और भागवत प्रेरणा से ही यह दिन संभव हुआ। इसलिए 15 अगस्त को ध्वज वंदन के साथ जब हम जय हिंद बोलते हैं तो उसके पीछे राम की जय, कृष्ण की जय, शिव की जय, शक्ति की जय और भारत के दिव्य तत्वों की जय छिपी होती है। यह वही भारत है जिसे श्री राम ने अपनी यात्रा से पवित्र किया, श्री कृष्ण ने गीता देकर मोक्ष मार्ग दिखाया और गौतम बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया। स्वतंत्र भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, वह एक चेतना है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो यह केवल 75 वर्ष या उससे अधिक की यात्रा नहीं, यह हजारों वर्ष की दिव्यता का परिणाम है। इसलिए 15 अगस्त के दिन हमें अपने राष्ट्र को केवल आधुनिक राष्ट्र की दृष्टि से नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए बार बार अवतार लिए, वैसे ही हम सबको भी अपने जीवन में धर्म, सत्य,
करुणा और सेवा के आदर्शों पर अपनाकर एक दिव्य नागरिक बनकर रहना होगा। आज़ादी केवल स्वतंत्रता नहीं, वह जिम्मेदारी है अपने कर्म, विचार और व्यवहार में उस भारत की छवि को जीवित रखना जो सर्वे भवन्तु सुखिनः है की भावना से चलता है। भगवान की कृपा, गुरु और छाया और संतों का आशीर्वाद भारत पर सदैव बना रहे, यही सच्चा 15 अगस्त का उत्सव है। 15 अगस्त जब भारत में अपनी स्वतंत्रता की सांस ली, तब केवल एक राष्ट्र ने गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी, बल्कि उस दिन युगों से बंधा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति भी मुक्त हुआ, जो विदेशी शासन की छाया में दबकर लगभग मौन हो गया था। लेकिन क्या यह मात्र राजनीतिक घटना थी? नहीं, 15 अगस्त वह दिव्य तिथि है जब भारत की आत्मा पुनः अपने आराध्या से जुड़ी, जब भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की नीतियाँ, शिव की तपस्या, माँ दुर्गा की शक्ति और वेदों की आवाज़ फिर से भारत के कण कण में गूंजने लगी। यह वही भारत है जहाँ श्री राम ने एक राजा नहीं बल्कि धर्म राज्य की स्थापना की थी, जहाँ श्री कृष्ण ने महाभारत के रण में गीता का वह दिव्य उपदेश दिया था जिसने संपूर्ण मानवता को जीने की कला सिखाई। और जब हम 15 अगस्त को तिरंगे के नीचे खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तब वह माता केवल माटी की नहीं बल्कि दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त मूर्तियां होती हैं, जिनके आशीर्वाद से यह भूमि पुनः जीवित हुई है। भारत ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया वह केवल अंग्रेजों से नहीं था, बल्कि वह अपने मूल सनातन स्वरूप पुनः प्राप्त करने की चेष्टा थी। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रत्येक युग में पृथ्वी की रक्षा हेतु अवतार लिया, उसी प्रकार इस कलयुग में वीरों ने भगवत प्रेरणा से जन्म लिया और भारत को पुनः उसी आत्मा से जोड़ने का यज्ञ किया। गांधी जी की अहिंसा, भगत सिंह की बलिदान चेतना, नेताजी की शक्ति, लाला लाजपत राय की गर्जना, सरदार पटेल की संकल्प शक्ति, क्या ये केवल मनुष्य थे या ईश्वर की प्रेरित शक्तियाँ? भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से ही मोक्ष प्राप्त होता है। स्वतंत्रता संग्राम एक महायज्ञ था और उसमें हजारों आत्माओं ने अपने प्राण आहुति रूप में अर्पण किए। क्या यह यज्ञ वेदों की परंपरा का ही विस्तार नहीं था? क्या यह उस तपस्या का परिणाम नहीं था जो वर्षों से भारत की भूमि में गूंज रही थी? जब हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, तब वह केवल झंडा नहीं, वह ब्रह्म ध्वज है जिसमें धर्म, सत्य और त्याग का प्रतीक त्रिवेणी समाहित है। यह वही दिन है, यह स्मरण करना चाहिए कि भारत केवल एक भौगोलिक देश नहीं बल्कि यह देवभूमि है जहाँ ऋषियों ने ध्यान किया, गुरुओं ने ज्ञान दिया और ईश्वर ने स्वयं धरती पर आकर लीला की। शिव की तांडव गूंज यहाँ की कण कण में है। कृष्ण की मुरली आज भी ब्रज में बजती है। राम की पध्वनि सरायू के किनारे आज भी सुनाई देती है और माँ दुर्गा की शक्ति आज भी भारत के वीर नारियों में दिखाई देती है। क्या यह मात्र संयोग है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस उस समय आया जब पंचांग में अनुसार श्रवण मास का पवित्र महीना था, जब भगवान शिव की उपासना कर अपने चरम पर होती है? क्या यह ईश्वरीय संकेत नहीं था कि अब यह भूमि उसी पथ पर लौटे जो धर्म, करुणा, सेवा और सत्य को? स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं बल्कि वह भीतरी जागरण है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जैसे श्री राम ने वनवास स्वीकार कर भी धर्म का पालन किया, वैसे ही हमारे सेनानियों ने कष्टों की परवाह किए बिना भारत माता की सेवा को ही अपना धर्म माना। आज जब हम खुले आकाश के नीचे स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं, तो क्या यह समय नहीं है कि भारत को फिर से राम राज्य बनाएं? एक ऐसा राष्ट्र जहां राजा हो या रंक, सबके जीवन में धर्म, करुणा, सेवा और समर्पण हो। यह दिन हमें केवल इतिहास नहीं भविष्य भी सिखाता है। एक ऐसा भविष्य जो श्री कृष्ण ने न देने न पालने
के भाव पर आधारित हो, जो शिव ने सत्यम योग उच्चते की तरह, जहाँ शक्ति माँ दुर्गा की हो और शांति भगवान बुद्ध की। 15 अगस्त को जब सूर्य उगता है तो वह भारत की आत्मा के दीपक को फिर से प्रज्वलित करता है, और यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक हम अपने भीतर उस ईश्वरीय चेतना को जीवित करके रखेंगे, जो भारत की सबसे बड़ी पहचान है। हमें इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि अब हम न केवल भौतिक आज़ादी का बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का भी पर्व मनाएंगे, जहां हर भारतवासी भगवान को अपने हृदय में अनुभव करेगा और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय, शिव जी की जय, कृष्ण जी की जय, माँ दुर्गा की जय।